नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा क्या ये अगला एसबीआई बन सकता है? और यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है वो डबल और ट्रिपल हो सकता है। यहाँ से क्या 240 रुपये की जो टारगेट हैं लॉन्ग टर्म के वो आ सकते हैं? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और एक बात हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि क्या ये अगला एसबीआई बन सकता है या नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मार्केट में जो बातें चल रही है कि अगला एसबीआई जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा बनेगा, जी हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि दूसरी पीएसयू बैंक है, ये सबसे बड़ी दूसरी पीएसयू बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा मुनाफा अभी इस वक्त कर रही है, बाकी कोई भी नहीं है। चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक देख लें, चाहे कोई भी देख लें, या आप कैनरा बैंक या कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, ए टू जेड कोई भी इतना प्रॉफिट नहीं कर रही है इस वक्त जितना बैंक ऑफ बड़ौदा कर रही है। उसके बाद नंबर 1 पे हमारी एसबीआई तो आई जाती है। तो सरकार का जो सबसे ज़्यादा ध्यान है वो आप जानते हैं कि एसबीआई की ओर सबसे ज़्यादा रहता है, और जो एसबीआई का जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है कि बाकी पीएसयू बैंकों का। लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा की पीएसयू बैंक की एक जो मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसे एसबीआई से कम मत समझिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये एसबीआई चार्ट है और दोबारा एसबीआई जो है वो 400 के ऊपर निकल चुका है। 405 404 रुपए के जो लेवल्स है वो आ चुके हैं एसबीआई के अंदर। और हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 80 रुपये 80 पैसे के आसपास है, 80 रुपये 40 पैसे, 80 रुपये 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है, क्लोजिंग दी है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। हम टारगेट और लेवल की जो है वो हम आगे लास्ट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को एकदम अलग करती हैं, या फिर जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अगला एसबीआई बन सकता है। तो हम इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 41,784 करोड़ रुपए है, जो कि पीएसयू बैंकों में सबसे लोएस्ट है, मेरे ख्याल से सबसे कम है। यानी बात करूं अगर पीएनबी से कंपेयर करें या फिर और किसी बैंक से बड़ी जिसमें मर्ज हुए हों काफ़ी ज़्यादा बैंक, अगर हम उसे देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर क्या है 5.31, पी रेशियो 15.21 है, इंडस्ट्री पी 24.82 है। बुक वैल्यू जो पर शेयर जो है वो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर जो है तो होता है वो रियल वैल्यू होती है स्टॉक की। तो अभी 149 150 सीधा मान लेते हैं 150 रुपये अगर है बुक वैल्यू पर शेयर, तो अभी जो स्टॉक है वो 80 रुपये पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है वो 150 रुपये है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ भाई यहाँ से जो है 50 60 70 रुपए जो लेवल्स हैं, जो गैप है वो भरना है। अगर पीएसयू बैंकों में लगातार तेजी जारी रहती है तो ये 70 रुपए का जो गैप है वो आपको भरते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, हमने बुक वैल्यू पर शेयर समझ लिया है। यहाँ पर जो है बाकी का वो है यहाँ पर पी रेशियो, यानी इंडस्ट्री पी को पी स्टॉक के जो पी रेशियो है उसे अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करके देखेंगे तो 15 है इस स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 15.21 है, लेकिन इंडस्ट्री पी जो है वो 24.82 है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अपनी इंडस्ट्री के पी रेशियो से काफ़ी जो है वो लो चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशियो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसी पी रेशियो जो स्टॉक का जो पी रेशियो चला है 15.21, इसी पी रेशियो पे आपका एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पी रेशियो जो है वो दोनों के सिमिलर हैं। इस वक्त जो है वो पी रेशियो सिमिलर है। अब क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब अगला बन सकता है, लेकिन अभी इतना डिफरेंस क्यों है? अगर अगला एसबीआई बन सकता है तो डिफरेंस क्यों है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आने वाले हैं इस बार, यानी 2021 मार्च के जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो आने वाले हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2020 मार्च तक के हैं, यानी 2021 मार्च का भी रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन हम यहीं पर एनालाइज कर लेते हैं। तो जो इनकम है इनका जो एक सेकेंड जो इनका इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है वो 19,233 करोड़ है, और जो एडवांसेस से ये कमाते हैं वो 55,491 करोड़ है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया नहीं है उसका जो चार्ट है वो मैंने पूरा नहीं लगाया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो ब्याज से जो कमाई है इनकी वो 77,000 करोड़ के आसपास की है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कमाई है
वो सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात कर रहा हूँ, 70,000 करोड़ के आसपास की जो है वो कमाई है ब्याज से। और जो अगर हम बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई यहाँ पर 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास का हर साल जो है इंटरेस्ट, यानी जो जो लोन दे रखा है उससे जो कमाते हैं वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में इतना अंतर क्यों चल रहा है, इतना इतना मतलब जो है जो गैप है वो क्यों है। तो सिर्फ यही बात है कि जो एसबीआई है वो कमाता है इनसे 3 गुना बैंक ऑफ बड़ौदा से कमाता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो सारी पीएसयू बैंक, मतलब जो पीछे की जो जिसके हम बात नहीं कर रहे हैं, उन सारे पीएसयू बैंकों से सबसे ज़्यादा कमाई करता है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है और पहले नंबर पे एसबीआई है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 942 करोड़ रुपए का है, यानी 900 सीधा सीधा अगर हम 950 करोड़ रुपए मान लें। लेकिन अगर हम एसबीआई का नेट प्रॉफिट देखेंगे, अगर पूरा हम 2020 मार्च का अगर हम देखेंगे एसबीआई का, तो एसबीआई लगभग 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए कमाती है। यानी नेट प्रॉफिट जो है वो 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए करने लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो 2019 में सबकी हालत सही हुई है। 2018 से पहले जो है सबकी हालत खराब थी, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो या ए टू जेड कोई भी आप पीएसयू बैंक ले लीजिए, सबकी हालत जो है वो बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन 2018 के बाद जो है वो हालत में सुधार आया है, जब से इनके जो अमाउंट है वो डाला गया है, जो गवर्नमेंट ने जो इनको पे किया था 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जो पीएसयू बैंकों में डाले थे, उसके बाद तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट में आई है। लेकिन प्रॉफिट चल रही है, असल में बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पर 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन आता अभी इतना ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो ग्रोथ के पहिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जरूर लगते हुए नजर आएंगे आगे। और अभी जो वेट कर रहे हैं, एसबीआई के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, अब बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। जहाँ तक पूरा अनुमान है, एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं, कुछ एनालिस्ट, कि यहाँ पर जो है वो डबल ट्रिपल यहाँ पर मुनाफा जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 942 करोड़ रुपए, यहाँ पर डबल आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी डबल ट्रिपल आपको मुनाफा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं कि इसका होता क्या है। 2021 मार्च की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको हम फिर एनालाइज करेंगे। यहाँ पर अभी क्या है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने पूरी रिपोर्ट लेनी है, तो मैंने आपको ओरली बता दिया है कि इनका जो इंटरेस्ट अर्न है, जो ये ब्याज जो मिलता है इन्हें, जो ब्याज, वो 70,000 करोड़ के आसपास के बैंक ऑफ बड़ौदा को, और एसबीआई को 2.5 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो कमाती है सालाना। अब इनके पास जो असेट्स हैं उनकी भी कम वैल्यू नहीं है। यहाँ पर असेट जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के। इस वक्त सीधा सीधा राउंड फिगर में 12 लाख करोड़ के इनके पास असेट्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। और एसबीआई के पास इस वक्त जो है वो 31 से 35 से 40 लाख के आसपास के असेट्स हैं उनके पास। तो 12 लाख, अभी थोड़ा आप कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल, हाँ जो डिफरेंस है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कम नहीं है। और आप 2019 से जो ग्रोथ देखिए, 2019 में 8,19,000 करोड़ रुपए की जो है वो असेट ये ओन करते थे। लेकिन अब जो असेट्स पहुंच गए हैं वो 2020 में क्या ग्रोथ दिखाई है, 12 लाख पर पहुंचा दिए हैं। और ऐसी ग्रोथ जो है वो हर बैंक में देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर किसी बैंक में नहीं देखने को मिल रही है। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में हमको देखने को मिल रही है, और लगता है कि 2021 का जो रिपोर्ट आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। प्रोमोटर, यहाँ पर 2021 मार्च की रिपोर्ट है। प्रोमोटर आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ओन करते हैं सारी की सारी हिस्सेदारी जो है। प्रोमोटर जो होल्डिंग आपको दिख रही है इस बैंक की 63.97% जो है वो होल्ड करते हैं। 4 महीने में जो है वो यहाँ पर हिस्सेदारी कम करी गई है प्रोमोटर की तरफ से, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर शेयर बेचे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एफआईआई जो है वो यहाँ पर बढ़े हैं। 6.89% यहाँ पर एफआईआई जो है इस बैंक में जो है होल्ड करते हैं, इस कंपनी में जो है स्टेक ओन करते हैं। तो पहले 4.32% ही होल्ड करते थे,
अब यहाँ पर 6.89% होल्ड करते हैं। यहाँ पर DII ने भी अपना हिस्सा बढ़ाया है, 11.30% यहाँ पर होल्ड करते थे, जो कि बढ़कर 15.90% यहाँ पर पहुँच गया है। और नॉन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले 12.79% ओन करते, जो कि अब रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 13.24% इस कंपनी में होल्ड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर है क्या, सभी की तरफ से जो है वो हिस्सा बढ़ रहा है, खासकर FII और DII की तरफ से। यहाँ पर जो है लगातार जो है वो भरोसा बढ़ ही रहा है, घटे नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने यहाँ पर शेयर ना खरीद रखे हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा की। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा रखा है HDFC की तरफ से लगा रखा है, फिर ICICI की तरफ से लगा रखा है, फिर लग रखा है, और कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से यहाँ पर पैसा लग रखा है। तो HDFC का इस बैंक में 3338 करोड़ रुपए का जो है 338 करोड़ रुपए का, सॉरी 338 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, पूरी वैल्यू है। HDFC और ICICI की बात करें तो 266 करोड़, यानी अगर पूरा HDFC का हम मिला दें तो यहाँ पर लगभग 600 करोड़ के आसपास का जो है, 600-700 करोड़ के आसपास जो है वो यहाँ पर HDFC जो है वो इस कंपनी में, इस बैंक में जो है वो पैसा लगाए हुए है। ध्यान रखिएगा, यहीं जो ICICI बैंक है वो भी 266 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए हुए है। अब चलिए आपके लेवल और टारगेट की बात कर लें, और क्या है। तो यहाँ पर कॉल लगी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके सामने है, 80 रुपये पर रेजिस्टेंस है, जो कि पार कर चुका है, 80 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है कहीं भी कॉल नहीं खरीदी गई है, सबसे ज़्यादा 80 रुपये की कॉल खरीदी गई थी, और उसके ऊपर जो है वो बंद हो चुका है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो यानी मंडे के दिन जो है, कल के दिन जो है 80 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है तो आप समझिए भयंकर तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेगी, भयंकर तेजी जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 70 रुपये पे सीधा सपोर्ट जो है वो 70 रुपये पे आता है। तो अगर ये गलती से गिरता है तो 70 रुपये पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, और 70 रुपये पे ये समझ लेगा। लेकिन 70 रुपये लगता नहीं कि ये 70 रुपये ऐसे आसानी से आ जाएगा, जो इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है तेजी किधर रहेगी, तो यानी 78.70 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 78.70 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर रहता है तो इसमें तेजी रहेगी, अगर 78.70 का लेवल तोड़कर नीचे रहता है तो वहाँ पर बिकवाली रह सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि 78.70 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। अगर वो 78.70 के नीचे काम करता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहेगा, 78.70 के ऊपर वर्क करता है तो यहाँ पर बाइंग रहेगी। तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पूरी, क्या ये अगला SBI बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि SBI अपनी दिक्कतों से निकल गया है। जो उनमें NPA की जो प्रॉब्लम थी उन्हें वो फेस करके निकल गया। काफ़ी अच्छा होल्ड है उनके मैनेजमेंट का SBI बैंक के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा कि SBI जो है वो काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनाए हुए है। NPA में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने 90% जो है वो सुधार करके रख दिया है हर चीज़ का। लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB है, यहाँ पर हम PNB को छोड़ दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब SBI में मर्जर हुए थे कई सारी बैंक का, ठीक है, आप जानते हैं कि SBI में बहुत सारी बैंकों का मर्जर हुआ था, उसके बाद SBI बनी थी। काफ़ी ज़्यादा स्टेट बैंक्स जो हैं वो मिली थी, और उसके बाद SBI का जो है वो नींव रखी गई थी सारी बैंकों को मिला के। तो यहाँ पर वैसा ही सेम जो है वो इनके साथ हुआ है। आपने देखा देना बैंक, विजया बैंक, दोनों का मर्जर जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर चुका है। अब उनके कस्टमर, उनका लोन, उनका NPA सबका मिला के बैंक ऑफ बड़ौदा के हाथ में रख दिया गया है। ये इस वजह से जो है
वो यहाँ पर जो प्रॉफिट का जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहा है। यहाँ पर जो आप असेट्स बढ़ते हुए देख रहे हैं वो मर्जर के बाद के हैं, तो यहाँ पर जो है वो विन विन सिचुएशन तो है, लेकिन अभी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो चल रही एनपीए की। अब भाई ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि देना बैंक और विजया बैंक में जो एनपीए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिनको सॉल्व करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को थाम दिया गया कि लीजिए भैया आपके मर्जर है, इनके असेट्स सारे आपके हैं, इनका जो एनपीए है वो भी आपका है, तो आप इसको हैंडल करिए। कैसे हैंडल करेंगे ये आप जानिए, मैनेजमेंट के ऊपर है। अब मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने तुरंत एनपीए आते ही खन घटा दिए हैं। मैंने यहाँ पर एनपीए की जो सिचुएशन है वो मैंने शो नहीं करी है, लेकिन जैसे ही 2021 मार्च की जो रिपोर्ट आएगी उसे हम देखेंगे और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे सारे के सारे एनपीए, सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एनपीए का फिगर जो है वो यहाँ पर देखने मतलब दिखाने की कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने आपके सामने नहीं रखा है। तो अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो आप इनके मनी कंट्रोल है, किसी पर भी जाकर आप एनपीए देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एसबीआई बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे ही एनपीए घटेंगे, असेट्स में क्वालिटी में जो है वो सुधार आएगी, तो इनका जो प्रॉफिट है जो अर्न करते हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये अर्न जो ये पैसा जो अभी कमा रहे हैं सालाना, जो 942 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी मामूली चींटी के बराबर है। आप ध्यान रखिए, ये असेट्स बहुत बड़ी चीज़ है, असेट इनके पास बहुत हैं, और कस्टमर जो बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी प्राइवेट बैंक से इसके कंपेयर मत करिए, शायद मेरे ख्याल से 2-3 प्राइवेट बैंकों को छोड़कर ये पीछे कर देगी एक झटके में। तो काफ़ी ज़्यादा है इनके पास असेट्स। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो एक वक्त ऐसा है कि ये 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ का भी प्रॉफिट करने लगेंगे लगभग 2-3 सालों में, यहाँ पर अगर और सुधार होता है तो। अब ध्यान रखिएगा कि एसबीआई बन सकता है या नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। 240 रुपए की जो लेवल्स हैं वो आपके आ सकते हैं अगर एसबीआई यहाँ से दुगना हो जाएगा, यानी 400 रुपए पे चल रहा है, आपको 600 या 700 रुपए भी अगर एसबीआई हो गया, क्योंकि एसबीआई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, और एसबीआई की जो एसेट्स हैं वो भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक कि एनपी जो है वो भी कम है। तो ध्यान रखिए, एसबीआई जो है वो यहाँ से ज़रूर चल सकता है, 600-700 के लेवल जो है वो दिखा सकता है एसबीआई। और अगर एसबीआई चलता है तो ऐसा है नहीं कि कोई पीएसयू बैंक जो है वो ना चले, और पीएसयू बैंकों में सबसे ज़्यादा तेज जो चलेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी ज़्यादा तेज चलेगा बाकी पीएसयू बैंकों से। तो 200 या 180 में मान के चलता हूँ, अगर आपको 150 रुपये का भी लेवल जो है वो मिलता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। तो 150 रुपये जो इसकी बुक वैल्यू है, मैं वहीं तक की बात करूँगा, बुक वैल्यू तक पहुँचा है, ये बहुत ही बड़ी बात होगी। तो अगर कोई पीएसयू बैंक जो है वो अपनी बुक वैल्यू पर पहुँचना स्टार्ट कर देगा तो 150 रुपये की जो लेवल है मेरे हिसाब से आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन जो 240 रुपये के लेवल्स हैं वो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आएंगे ज़रूर, आपको मुनाफा देगा ज़रूर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सॉरी मैं आपको पहले बता दूं, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप कंसल्ट करिए अगर आपको नई पोजीशन लेनी है तो। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आपने वीडियो तो देख ही ली है, सारी की सारी चीज़ें समझ ली हैं, आप इसमें पोजीशन लेके चल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इन लेवल्स पर भी आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। और जो होल्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल होल्ड करिए, जो नीचे के लेवल्स पे होल्ड कर रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो आप बिल्कुल इस कंपनी में जो है, इस बैंक में जो है वो आप होल्ड करके चल सकते हैं, कोई भी खराबी नहीं है, हर चीज़ आपके फेवर में है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।